नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज की यह क्लास जो कि 17 नंबर की क्लास है, जिसमें अपन पेपर को हल करने जा रहे हैं 9 नंबर का पेपर। इससे पहले जो 8 पेपर है वह अपन ने कंप्लीट पूरे हल कर लिए हैं। उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उसके थ्रू आप जो 16 तक के जो वीडियोज़ है ना, उनको रेगुलर तरीके से क्रम वाइज आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये क्लासें तो आपको देखनी है, साथ ही साथ आपको निम्न की पीडीएफ भी जरूर पढ़नी है। तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सभी क्लासों तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर तरीके से क्लास के साथ जरूर जुड़े रहिएगा और रेगुलर तरीके से सभी क्वेश्चनों को देखते रहिएगा। यह क्लास तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित है। ठीक है, इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी के क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि पेपर में ईडी के क्वेश्चंस और वर्कशॉप कैलकुलेशंस भी हैं, तो उनको भी अपन साथ ही साथ करवा देंगे। ठीक है ना। देखिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन से आपके सामने घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। देखिए, घरेलू तार जो होते हैं ना, जिनमें जो लचीले तार होते हैं, लचीले तार मतलब कि जैसे कि तांबे का तार है, तो उसमें बारीक बारीक तार रहेंगे काफ़ी सारे, है ना। एक तार नहीं रह के काफ़ी सारे बारीक बारीक तार रहेंगे। तो वो लचीले तार बनाने का कारण क्या है, किस उद्देश्य से अपन लगाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन, यानी कि अपन है ना उन तारों को कहीं पर भी किसी भी तरीके से मोड़ कर ले जा सकते हैं। पाइप में उनकी वायरिंग अच्छे से हो जाती है, इसलिए जो लचीले तार है ना उनका प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। यहाँ पर अर्धचालक पदार्थ कौन सा है पूछा गया है। तो जर्मेनियम जो है वह अर्धचालक पदार्थ है। देखिए, अर्धचालक पदार्थ 3 प्रकार के हैं। एक है कार्बन, है ना, एक है सिलिकॉन, और एक आपके सामने दिया है जो कि यहाँ पर आंसर में ऑप्शन में दिया है जर्मेनियम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यह तीनों क्या है, तो ये तीनों अर्धचालक हैं। अगला क्वेश्चन जो कि HRC फ्यूज है, तो फ्यूजिंग गुणांक क्या है। देखिए, HRC फ्यूज यानी कि हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, तो इसके लिए जो फ्यूजिंग गुणांक है ना वह है 1.1। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस औजार का क्या नाम है। आपके सामने औजार हैं, इस औजार का नाम पूछा है। तो यह औजार कौन सा है, तो यह है क्रिपिंग टूल। इसको क्या कहते हैं, क्रिपिंग टूल कहते हैं। क्रिपिंग टूल किस काम आता है, तो टर्मिनल जो होते हैं ना, टर्मिनल पर जो जैसे कि वायर है, तो वायर में क्या होता है कि बारीक बारीक तार रहते हैं। तो जैसे अपन इनको टर्मिनल पर कसेंगे ना, तो ये बिखरे बिखरे फिरेंगे। तो इनके लिए क्या कर देते हैं, अपन लग लगा देते हैं। लग से यानी कि कैसे लगाते हैं, तो देखिए जैसे कि ये तार है और इनके ऊपर इस तरीके का एक क्लिप्स लगाते हैं, जिसको आप क्लिप्स के नाम से ही जानते होंगे। तो इस तरीके का लग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर है। लग लगाने यानी कि जब इसको तार के अंदर डाला जाता है तो इसको चपटा करने के लिए, दबाने के लिए इस प्लेयर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ECC का विस्तार क्या है। ECC का पूरा नाम पूछा है। ECC का पूरा नाम होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। देखिए, यहाँ पर अर्थिंग है ना, तो ये अर्थिंग टेस्ट है। तो ये क्या है, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांचना। यहाँ पर कुचालक यानी कि कंडक्टर एंड अर्थ बिटवीन टेस्ट। तो यहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है ना, कुचालक प्रतिरोध जो होता है, वो चालकों और भूमि के मध्य जांचना। जैसे कि ये भूमि है, ये धरती है ना, यहाँ पर कोई वायर है, तो जो कंडक्टर है, वायर यानी कि कंडक्टर है, जो जैसे कि ये कोई तार है, इसके अंदर जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये कंडक्टर है अंदर, है ना। तो इस कंडक्टर और इस धरती के बीच जो भी ये खाली जगह है, इसका प्रतिरोध मापना है।
इसी को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर यही क्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन है जो कि है परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? फ्लक्स घनत्व का परिवर्तन होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? तो कम संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन है जो कि है 4 लैंपों को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक है? देखिए 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग में कितने 2 तरह यानी कि 2 वे स्विचों की आवश्यकता है। तो 3 स्विच लगेंगे, ये ध्यान रखना। 4 लैंपों के लिए 3, क्योंकि एक लैंप जो रहेगा ना उसके लिए तो दूसरा 1 वे स्विच लगेगा। दोहरे स्विच की बात की है तो दोहरे तो 3 चाहिए और सिंगल पोल जो है ना वह 1 चाहिए। बराबर कुल की अगर बात करें तो 4 चाहिए। लैंप कितने रहेंगे यहाँ पर? 4 रहेंगे। ठीक है। गोदाम वायरिंग अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना आप, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? यह है ना आवश्यक चिन्ह है। ठीक है। कौन सा चिन्ह है? ये आवश्यक चिन्ह है। बाकी सभी के मैंने अच्छे से आपको पहले बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच क्या संबंध है वो पूछा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री आपको दिख रहा है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ऑप्शन है क्या। तो देखिए यहाँ पर E1 यानी कि लाइन वोल्टेज, तो ये संबंध तो डायरेक्टली है, बराबर है ना दोनों। तो फिर क्या है, यहाँ पर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री, तो बराबर है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है आपके। और E1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से ये 1, ठीक है, और 2 से 2। यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही रहेगा, है ना, बी ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि रिले का प्रकार क्या है? रिले का प्रकार पूछा है। देखिए रिले यहाँ पर देखिए ये जैसे ही है ना, इसमें ज़्यादा धारा जाएगी, धारा जैसे ही जाएगी ज़्यादा तो यहाँ पर चुंबक बनेगी, और जैसे ही चुंबक बनेगी ना तो ये इसको खींच लेगा, खींचते ही ये क्या हो जाएगा, इसके टच हो जाएगा, टच होते परिपथ ऑन हो जाएगा। तो ये क्या है, अभी एनो है, नॉर्मल में तो ओपन है, और जैसे ये सर्किट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा, यानी कि नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब होता है नॉर्मली ओपन, इसका मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। अब यहाँ पर देखते हैं अपन रिले का प्रकार क्या है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। ये कौन सी रिले है? इलेक्ट्रो, क्योंकि इसमें विद्युत सप्लाई देंगे उससे चुंबक बनेगी, यानी कि विद्युत के द्वारा जो चुंबक बन रही है उसी प्रकार का ये क्या है, रिले है ना। अगला क्वेश्चन से उच्च तन्यता हेतु शिरोपरि लाइनों में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है? इसके लिए वेस्टर्न यूनियन जोड़ प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि है कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? कंसील्ड वायरिंग जो होती है ना वह पाइप वाली होती है, ये नमी से सुरक्षा देती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने परावर्तक का नाम क्या है? ये परावर्तक का नाम पूछा है, बार बार क्वेश्चन आता है। ये पैराबोलिक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि है संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? संट प्रतिरोध सामग्री का नाम पूछा है, तो ये है ना मैग्नानिन है, ये ध्यान रखना, नया क्वेश्चन है। मैग्नानिन यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से ये क्या है, इस प्रतीक का नाम क्या है? ये तो सॉकेट है और प्लग है, प्लग सॉकेट है, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन से एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? तो ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान का निर्धारण अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? यह क्या है पावर ट्रांसफार्मर में? तो यह बुखोल्स रिले है, ये ध्यान रखना। कौन सी रिले है? बुखोल्स रिले। अगला क्वेश्चन है जो कि है कितने लिंक स्लिप BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? तो वह है 100 क्लिप्स, है ना, कार्डबोर्ड में 100 क्लिप्स, है ना।
अगला क्वेश्चन है जो कि है माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? तो वह है 3.2 वोल्ट AC। यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये आ गई गोडाउन वायरिंग। अभी जो क्वेश्चन आया था ना कि कितने मतलब कि दोहरे स्विच कितने चाहिए, तो अपन ने किए थे 3 स्विच चाहिए, वही है ये गोडाउन वायरिंग है। और गोडाउन वायरिंग में आपको लैंप दिख रहा होगा, 1 लैंप, 2 लैंप, 3 लैंप और 4 लैंप। अब दोहरे स्विच देखो 1 2 3, ये दोहरे स्विच है और ये सिंगल पोल वाला ये रहा, ठीक है। तो ये कितने चाहिए? दोहरे स्विच वाले 3 चाहिए और सिंगल पोल वाला 1 चाहिए, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो ये क्या है? प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है? ये है गोडाउन वायरिंग। गोडाउन वायरिंग है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका गोदाम प्रकाश वायरिंग है, ये आपका यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन से एल श्रेणी MCB के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? तो यहाँ पर आएगा गीजर, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अणुचुंबकीय पदार्थ है वायु, है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि है सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वह है नायलॉन, ठीक है। नायलॉन यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने कर लिए हैं 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे और इससे आगे 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।